मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है दिनेश कुमार, प्रवक्ता यांत्रिकी राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज डिस्कस करेंगे हम कि लेथ मशीन के स्पेसिफिकेशन क्या क्या होते हैं और कितने टाइप्स की ये लेथ मशीन होती है, उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेथ को स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ मशीन। मार्केट में बहुत तरह की लेथ मशीन अवेलेबल है, बट हर मशीन की स्पेसिफिकेशन अलग अलग होती है। तो मशीन को परचेज़ करने से पहले उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जानना ज़रूरी होता है कि अपन को किस रिक्वायरमेंट, किस जॉब के लिए कौन सी मशीन की ज़रूरत है, वही मशीन अपन मार्केट में परचेज़ करेंगे। तो ये जो लेथ के स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपन कि लेथ मशीन के क्या क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं उसके बारे में। तो लेथ मशीन का स्पेसिफिकेशन फर्स्ट है बेड की लंबाई। बेड की लंबाई क्या है? जनरली जब भी हम लेथ मशीन परचेज़ करते आते हैं तो सबसे पहले बेड की लंबाई कितनी होनी चाहिए उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है कि जो अपनी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, भाई जैसे स्मॉल साइज़ के जॉब बनाना है तो उसके लिए छोटी मशीन काम में लेगी, मशीन छोटी है तो उसके लिए उसकी लंबाई भी छोटी होगी। इसी तरह के बड़े जॉब बनाना है तो उसके लिए जैसे कैप्शन टाइप की मशीन काम में लेंगे या ऑटोमेटिक टाइप की मशीन काम में लेंगे तो उनकी उस मशीनों की लंबाई भी बड़ी होगी। ठीक है, तो सबसे पहला स्पेसिफिकेशन है बेड की लंबाई। तो लेथ की स्पेसिफिकेशन है बेड की लंबाई का जानना आवश्यक है। जैसे कि बेड की लंबाई कितनी 1800 mm की है, 1900 mm की है, 2000 mm की है, ये इसकी लंबाई को स्पेसिफाई करता है। नेक्स्ट है बेड का प्रकार। जो लेथ मशीन है वो लेथ मशीन का बेड किस टाइप का है, जैसे वी बेड है, फ्लैट बेड है, ठीक है, या प्लेन मिक्स बेड है, ये टाइप का बेड है उसके बारे में जानना जरूरी होता है। ये किस टाइप का बेड है, जैसे वी बेड है तो वी बेड की ज़रूरत है तो वी बेड काम में लेंगे। यदि प्लेन बेड की ज़रूरत है, फ्लैट बेड की ज़रूरत है तो फ्लैट बेड काम में लेंगे। ठीक है, और वी और फ्लैट दोनों को मिक्स है, जैसे वी बेड भी हो, फ्लैट बेड भी हो, तो दोनों भी काम में ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जॉब की रिक्वायरमेंट मशीन में, इंडस्ट्री में जिस की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपन बेड का प्रकार भी काम में ले सकते हो। तो ये इसका स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट है हेड स्ट्रोक का प्रकार। नेक्स्ट है हेड स्ट्रोक। मतलब हेड स्ट्रोक का मतलब होता है जो हेड स्ट्रोक, जो पावर का ट्रांसमिशन होता है वो किस तरह होता है, पुली के थ्रू पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है या गियर के थ्रू पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, अपन जानते हैं कि जब लेथ मशीन चलती है जो मोटर है, मोटर से पावर जाती है स्पिंडल के अंदर। अब जो पावर स्पिंडल में जा रही है वो पुली के थ्रू जा रही है या गियर के थ्रू जा रही है। तो ये हो गया हेड स्ट्रोक का प्रकार कि हेड स्ट्रोक किस टाइप का है, पुली वाला टाइप का हेड स्ट्रोक है या गियर टाइप का हेड स्ट्रोक है। तो ये भी क्या है, लेथ मशीन का एक स्पेसिफिकेशन है। नेक्स्ट है सेंटर की बीच की दूरी। सेंटर मतलब लेथ मशीन में दो सेंटर होते हैं, एक लाइव सेंटर और एक डेड सेंटर। जो लाइव सेंटर होता है वो होता है चक, दैट इज स्पिंडल हेड स्ट्रोक, और जो टेल स्ट्रोक होता है वो होता है डेड सेंटर। तो उन दोनों को जो बीच की दूरी है उसको बोलते हैं अपन सेंटरों की बीच की दूरी। ठीक है, तो ये जानना जरूरी, जो दोनों सेंटर है, लाइव सेंटर और डेड सेंटर, उन दोनों के बीच में कितनी लंबाई का मैक्सिमम जॉब को अपन उसको बांधा जा सकता है, यानी होल्ड कर सकते हैं, और वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। टेल स्ट्रोक सपोर्ट करता है और हेड स्ट्रोक को वो जॉब को होल्ड करता है। तो उन दोनों की जो बीच की दूरी है वो सेंटरों की बीच की दूरी कहलाती है। अब है सेंटर की ऊंचाई, हाइट। ठीक है, लेथ के विवरण में यह जानना आवश्यक है कि बेड का ऊपरी भाग से सेंटर की ऊंचाई कितनी है। जो बेड है, क्योंकि अपन को पता है बेड है जब कि अपन कितने मैक्सिमम डायमीटर के जॉब को होल्ड कर सकते हैं, वही सेंटर की ऊंचाई को इंडिकेट करता था। कि क्या होता है, जब जॉब रोटेट करेगा तो जॉब वो उसके बेड से टकराए नहीं, ठीक है, हिट नहीं करे। अगर टकराएगा तो मशीन में डैमेज हो सकता है। तो जो सेंटर है उसकी सेंटर हाइट कितनी थी बेड से, उसकी सेंटर हाइट कितनी थी जब जॉब को अपन होल्ड करते हैं। तो ये भी क्या लेथ मशीन का एक स्पेसिफिकेशन है, सेंटर हाइट है। जैसे इसमें लिखा हुआ कि लेथ के विवरण में जानना आवश्यक कि बेड का ऊपरी भाग से सेंटर की ऊंचाई कितनी, जैसे कि 200 mm है, 300 mm, 400 mm है। ये सब क्या है, इसका सेंटर हाइट को इंडिकेट करता है इसके अंदर। ये एक लेथ का स्पेसिफिकेशन था। ठीक है, नेक्स्ट है बेड के ऊपर कितने बड़े व्यास जॉब का डायमीटर घूम सकता है, स्विंग डायमीटर ऑफ जॉब। ठीक है, इसका मतलब कहता है कि अपन कितने मैक्सिमम डायमीटर का जॉब है वो चक के अंदर अपन होल्ड कर सकता है। कि क्या होता है, जब वो जॉब रोटेट करेगा तो उसकी मशीनिंग ईजिली हो जाए, और जब जॉब रोटेट करेगा तो वो जॉब क्या करेगा, उससे जो बेड वाला पार्ट है उस बेड वाले पार्ट को हिट नहीं करे। ठीक है, जैसे मान लो इस 750 mm का डायमीटर उसका, या कितने mm तक का डायमीटर अपन उसके अंदर होल्ड कर सकते हैं, उसकी मशीनिंग कर सकते हैं। तो ये होता है बेड का स्विंग डायमीटर बोलते हैं इसको अपन। ठीक है, बेड के ऊपर कितने बड़े डायमीटर का जॉब को अपन घुमा सकते हैं, दैट इज स्विंग डायमीटर ओवर जॉब बेड। ठीक है,
नेक्स्ट है स्पिंडल का बोर साइज़, ठीक है। अब जो लेथ मशीन के विवरण में ये जानना आवश्यक है कि ये लेथ मशीन के स्पिंडल का बोर साइज़ कितना होता है। जैसे कि स्पिंडल का बोर साइज़ 50 mm अपन को पता है कि बोर साइज़ का मतलब है कि अपन को ये पता है कि जो लेथ मशीन होती है, लेथ मशीन का स्पिंडल होता है वो होलो होता है, वो होलो होता है। अब जो होलो पार्ट है उसका बोर साइज़ कितना है, जैसे 50 mm है, 60 mm है, 80 mm, 100 mm, उसका बोर साइज़ है, उसके बोर के साइज़ के अकॉर्डिंग अपन को चक्कर के अंदर होल्ड करते हैं, तो स्पिंडल के बोर के साइज़ को भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये इसका स्पेसिफिकेशन है, स्पिंडल का बोर साइज़ कितना होना चाहिए, ठीक है। ये थे लेथ के सारे स्पेसिफिकेशन, ठीक है। और भी स्पेसिफिकेशन कि लेथ के अंदर कितनी पावर है, मोटर कितनी कितनी एचपी की मोटर लगाई जाती है, ये भी एक लेथ का स्पेसिफिकेशन हो गया इसके अंदर। कि और लेथ का स्पेसिफिकेशन ये भी कह सकते हैं अपन कि फीड रेट क्या होनी चाहिए, रेंज कितनी होनी चाहिए, ये भी अपन लेथ के स्पेसिफिकेशन के बारे में भी बता सकते हैं। और दूसरा ये भी कि जो लेथ मशीन की लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, उसके अकॉर्डिंग अपन उसको भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। इनपुट पावर कितनी हॉर्स पावर की इसके अंदर मोटर लगी हुई, तो अपन जानते हैं जनरली छोटे जॉब के लिए कम हॉर्स पावर की ज़रूरत पड़ती है, और बड़े जॉब के मशीनिंग करने के लिए ज़्यादा हॉर्स पावर की जॉब की ज़्यादा हॉर्स पावर की मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब के लेथ के स्पेसिफिकेशन थे। अब देखते हैं अपन लेथ मशीनों से क्लासिफिकेशन क्या होता है। अपन जानते हैं जनरली लेथ मशीन क्या होती है। लेथ मशीन क्या होती है, ये लेथ मशीन एक प्रकार का मशीन टूल है जिसके द्वारा क्या करते हैं हम किसी भी जॉब को जो भी किसी भी ब्लैंक को अपन यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो मशीन पे जॉब बनाया, कुछ रॉ मटेरियल जो एक्सेस मटेरियल्स को रिमूव करके जॉब में कन्वर्ट किया, ठीक है ना, उसको लेथ मशीन कहते हैं। इस लेथ मशीन में विभिन्न डिफरेंट अटैचमेंट और एसेसरी का प्रयोग करके जो जॉब है, जॉब के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन उसके अंदर एसेसरी और अटैचमेंट भी काम में ले सकते हैं, और कि डिफरेंट टाइप की जो ऑपरेशन है वो भी परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसको लेथ मशीन कहते हैं अपन इसके अंदर। अब जैसे लेथ मशीन है, लेथ मशीन का जो क्लासिफिकेशन जैसे क्या होता है, 3 कैटेगरी में डिवाइड, जैसे इंजन लेथ और सेंटर लेथ क्या होती है, प्रोडक्शन लेथ क्या होती है, और स्पेशल लेथ क्या होती है। इंजन लेथ और सेंटर लेथ ये बहुत पुरानी लेथ है, ठीक है ना। इंजन लेथ का मतलब ये होता है सेंटर कि ये जो वर्क पीस होता है इसके अंदर वो सेंटर में रखा जाता है इसके अंदर, इसलिए इसको इंजन सेंटर लेथ कहते हैं। और इंजन लेथ इसलिए कहते हैं क्योंकि पुराने ज़माने के अंदर इसी लेथ को चलाने के लिए अपन स्टीम इंजन की रिक्वायरमेंट पड़ी थी चलाने के लिए, इसलिए इसको अपन इंजन लेथ भी कहते हैं। सेकेंड है प्रोडक्शन लेथ। प्रोडक्शन लेथ क्या है, ये मास ऑफ प्रोडक्शन में काम में आती है। मास ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, एक ही टाइप के बहुत सारे जॉब बनते हैं। जैसे कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में पर्टिकुलर जॉब, एक शाफ्ट बन रही है, तो वहाँ मल्टीपल एक ही टाइप्स की बहुत सारी शाफ्ट बन रही है, ठीक है ना। तो मल्टीपल प्रोडक्ट एक ही टाइप की बहुत सारी शाफ्ट उसके बन रही है, तो मास ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पर मास ऑफ प्रोडक्शन होगा वहाँ पर अपन प्रोडक्शन लेथ काम में लेते हैं। और कुछ होती है स्पेशल टाइप की लेथ मशीन होती है जो इसको स्पेशल लेथ मशीन काम में ले, जैसे व्हील लेथ क्या होती है, गैप बेड लेथ क्या होती है, इसके अंदर टी लेथ क्या है, डुप्लीकेटिंग लेथ क्या है, मिसाइल लेथ क्या है, ये सब क्या होती है स्पेशल टाइप की लेथ होती है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं अपन। जैसे बताया मैंने इसके अंदर देखो, ये इसके अंदर और क्लासिफिकेशन है, ये हाई स्पीड लेथ है। जैसे हाई स्पीड लेथ में क्या है, वुड वर्किंग लेथ। वुड वर्किंग लेथ क्या है, जो केवल लकड़ियों के टर्निंग या मटेरियल रिमूव करने के काम में आती है, उसको बोलते हैं वुड वर्किंग लेथ बोलते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर सेंटरिंग लेथ क्या होती है, सेंटरिंग करने जो अपन सेंटर में जॉब को होल्ड कर, सेंटरिंग में पॉलिशिंग लेथ क्या होती है कि पॉलिशिंग भी लेथ भी एक लेथ है जिसके अंदर क्या होता है, केवल जॉब के अंदर पॉलिशिंग प्रोवाइड की जाती है। मतलब कहने मतलब जब अपन ने टर्निंग कर सारे ऑपरेशन कर ली लेथ मशीन के ऊपर, ठीक है। अब उस जॉब के अंदर फिनिशिंग भी दे सकते हैं, दैट इज़ पॉलिशिंग। पॉलिशिंग भी क्या एक फिनिशिंग टाइप है, इसको चमक देना। स्पिनिंग लेथ क्या होता है, स्पिनिंग लेथ में किसी प्रकार का मटेरियल रिमूव नहीं होता है, बट केवल जो जॉब होते हैं उस जॉब को शेप प्रोवाइड की जाती है। स्पिनिंग मशीन की, स्पिनिंग टाइप की लेथ मशीन है, जो स्पिनिंग टाइप की लेथ मशीन है, ये स्पिनिंग टाइप की लेथ मशीन है। इस टाइप की लेथ मशीन के अंदर हम क्या करते हैं, किसी जॉब को शेप प्रोवाइड करते हैं। जो वो शीट मेटल वाला जो शीट मेटल की शीट होती है उसको मशीन के ऊपर होल्ड करके उसको फोर्स लगा के उसको स्पिन करके घुमा के उसको शेप प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, स्पिनिंग लेथ मशीन। इंजन लेथ मशीन, जैसे इंजन बेल्ट ड्राइव लेथ मशीन, बेल्ट ड्राइव लेथ मशीन यानी बेल्ट के थ्रू ड्राइविंग पावर टर्न देना उसके अंदर, तो बेल्ट ड्राइव लेथ मशीन होगी। इंडिपेंडेंट मोटर ड्राइव लेथ मशीन, गियर हेड लेथ मशीन, जैसे इंडिपेंडेंट मोटर ड्रिवन लेथ मशीन होगी। गियर हेड लेथ मशीन, जिसको कि स्पिंडल को मूव कराने के लिए गियर की जो रिक्वायरमेंट पड़ी उसको बोला अपन ने गियर हेड लेथ मशीन बनाया। फिर आइए बेंच टाइप लेथ मशीन। जैसे बेंच टाइप लेथ मशीन क्या होती है कि बहुत छोटी लेथ मशीन होती है जिसको अपन बेंच के ऊपर होल्ड कर सकते हैं।
इसमें छोटे छोटे स्मॉल साइज़ के जॉब को अपन बना सकते हैं, इसके अंदर ऑपरेशन कर सकते हैं, इसलिए इसको नाम मिला बेंच लेथ मशीन। नेक्स्ट है टूल रूम लेथ मशीन। टूल रूम लेथ मशीन में क्या होती है, ये होती है स्पेशल भी एक लेथ मशीन होती है, बट इसके अंदर क्या एक्यूरेसी को ध्यान में रखा जाता है टूल लेथ मशीन के अंदर। ये होती है कैप्स्टन लेथ मशीन, कैप्स्टन और टरेट लेथ मशीन। कैप्स्टन और टरेट लेथ मशीन कहाँ काम मिलते हैं, मास ऑफ प्रोडक्शन में, जहाँ पर एक ही टाइप के बहुत सारे जॉब बन रहे हैं मास ऑफ प्रोडक्शन में। इसके अंदर जो कैप्स्टन टरेट लेथ होती है, इसके अंदर टेलीस्टॉक नहीं होता है, इसमें केवल हेड स्टॉक होता है और टेलीस्टॉक की जगह हेक्सागोनल टरेट होता है, जिसके अंदर मल्टीपल टूल लगा, एक ही टाइम के अंदर मल्टीपल टूल को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है डिफरेंट टाइप की। फिर स्पेशल पर्पस लेथ मशीन है व्हील लेथ मशीन, कहते हैं गैप बेड लेथ मशीन है, टी लेथ मशीन है, डुप्लीकेटिंग लेथ मशीन है, मिसाइल लेथ मशीन है। फिर ऑटोमेटिक लेथ मशीन है, पूरा काम ऑटोमेटिक होता है, उसको ऑटोमेटिक लेथ मशीन कहते हैं। सीएनसी लेथ मशीन का, इसके अंदर कंप्यूटराइज कंट्रोल करना पड़ता है उस मशीन को, कि जॉब है, फिर जॉब की एक प्रोग्रामिंग करने पार्ट प्रोग्रामिंग करने के बाद मशीन के अंदर इंस्टॉल कर लिया, जिससे क्या होता है कि जॉब बनता है, वो जॉब एक्यूरेट और बिल्कुल करेक्ट साइज़ का बनता है, और सारा काम इसके अंदर ऑटोमेटिक होता है। तो सीएनसी ऑटो न्यूमेरिकल कंट्रोल, जो सारा कंट्रोल है ना कंप्यूटर के थ्रू होता है, इसलिए सीएनसी का कंट्रोल न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन कहते हैं इसको अपन। अब जैसे इंजन लेथ बताया था मैंने, इंजन लेथ क्या होती है, जैसे इंजन लेथ होती है जो कि इंजन लेथ सेंटर लेथ, तो सेंटर लेथ जो कि वर्कशॉप में पाई जाती है जनरली सब जो अपनी इंडस्ट्री है इसके अंदर इंजन लेथ सेंटर लेथ मशीन मिल सकती है इसके अंदर। ठीक है, अब ये भी जैसे बेंच लेथ बताइए, छोटे साइज़ के लिए एप्लीकेबल है बेंच लेथ मशीन। ठीक है, ये एस सी लेथ मशीन, ये क्या है, स्लाइडिंग सरफेसिंग एंड स्क्रू कटिंग लेथ मशीन, ये भी वर्कशॉप के अंदर पाई जाती है जनरली। ठीक है, नेक्स्ट जैसे ये हो गया बेंच टाइप लेथ मशीन, ये बेंच टाइप लेथ मशीन हो गया SNDS लेथ मशीन। ठीक है, प्रोडक्शन लेथ तो जैसा था कैप्स्टन लेथ मशीन। कैप्स्टन लेथ क्या होती है, जिसके अंदर हेड स्टॉक होता है, टेल स्टॉक नहीं होता उसके अंदर, उसको बोलते हैं अपन कैप्स्टन। ये कैप्स्टन टरेट लेथ मशीन, इसके अंदर क्या होता है कि जो कैप्स्टन लेथ है इसके अंदर हेड स्टॉक होता है, टेल स्टॉक नहीं होता, टेल स्टॉक की जगह एक हेक्सागोनल टरेट होता है, जिसके अंदर एक ही टाइम के अंदर बहुत सारी अपन जॉब एक ही टाइम के अंदर बहुत सारे टूल को अपन होल्ड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जॉब की जो रिक्वायरमेंट है, किसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो, उसके अकॉर्डिंग अपन उसके अंदर जॉब को वर्क पीस को अपन इसके अंदर वर्क पीस के इसके अंदर टूल को अपन इसके अंदर होल्ड कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कैप्स्टन लेथ, जो कि मास ऑफ प्रोडक्शन में काम में ली जाती है, जहाँ पर एक ही टाइप के बहुत सारे जॉब बनते हैं, वहाँ पर मास ऑफ प्रोडक्शन में ये काम में ली जाती है। कैप्स्टन लेथ तो टरेट लेथ, जैसे टरेट लेथ है, ये भी कैप्स्टन के समान होती है, इसमें भी टेलीस्टॉक नहीं होता है, इसमें भी टरेट लगा रहता है, और ये लंबे जॉब के लिए, भारी जॉब के लिए कहानी बड़े जॉब बनाने की कैप्स्टन टरेट लेथ का योग बड़े जॉब को बनाने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, तो यही कैप्स्टन टाइप लेथ और टरेट टाइप लेथ। ठीक है, नेक्स्ट है आप जैसे कि स्पेशल पर्पस टाइप, जैसे व्हील लेथ मशीन, जो कि लोकोमोटिव और रेल ट्रैक कार के जनरल थ्रेड कटिंग टर्निंग करने के लिए काम में लाए, जिसको व्हील लेथ बोला गया। गैप बेड लेथ, ये अत्यधिक बड़े जो बिग डायमीटर के जॉब होते हैं उनकी टर्निंग के लिए काम में लाई जाती है, इसको बोलते हैं अपन गैप बेड लेथ मशीन। ये इसमें हेड स्टॉक के सामने आधार यानी बेड के समान अंतराल दिया जाता है। ठीक है, टी लेथ मशीन, ये लेथ मशीन जेट इंजन की मशीनिंग के लिए काम में लाई जाती है। इस लेथ के एक्सेस और हेड स्टॉक की स्पिंडल के लंबवत होता है, जो लेथ मशीन का एक्सेस होता है वो हेड स्टॉक के उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे होता है। ठीक है ना, इसलिए वन उसको बोला गया टी टाइप लेथ मशीन। डुप्लीकेटिंग लेथ मशीन, ये लेथ मशीन टुकड़ों जो कार्य होता है वो टुकड़ों पर सर के आगे गोल व चपटी टेम्पलेट डुप्लीकेट शेप देने के काम में आती है। फिर मिसाइल लेथ मशीन, ये अत्यधिक बड़ी साइज़ की व्यास के जो मिसाइल अवयव काटने के लिए काम में लेते हैं उसको बोलते हैं मिसाइल टाइप की लेथ मशीन। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप की जो लेथ मशीन है उसके बारे में पढ़ा पढ़ना है। इसको एक वीडियो से देखते हैं अपन कि डिफरेंट टाइप की लेथ मशीन होती है और किस टाइप से होती है। अब ये इंजन लेथ मशीन, ठीक है ना, जैसे इंजन लेथ मशीन, जैसे ये इंजन लेथ मशीन का 3D व्यू दिखाया गया है, इसके अंदर लंबे जॉब लगा सकते हैं अपन। ठीक है, ये इसका 3D मॉडल है इंजन लेथ मशीन का। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लेथ एंड वाइडली यूज, बहुत ज़्यादा यूज़ काम में ली जाती है इस वाली टाइप लेथ मशीन को। इसके अंदर जो वर्क पीस होता है वो सेंटर में क्लैम्प किया जाता है इसके अंदर इंजन लेथ मशीन के अंदर। अब जिसके अंदर मेन पार्ट्स क्या है, हेड स्टॉक है, टेल स्टॉक है, लाइफ सेंटर है, डेड सेंटर है, इसके अंदर कैरिज है इसके अंदर, ये इसके मेन पार्ट होते हैं सेंटर लेथ या इंजन लेथ मशीन के अंदर। ठीक है, जैसा कि बताया था मैंने पहले
कि जो सेंट्रल लेथ मशीन को इंजन लेथ मशीन कहते हैं, जिसको अपन स्टीम इंजन से भी चलाते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया इंजन लेथ है। नेक्स्ट है बेंच लेथ। जो बेंच लेथ होती है, इसको बेंच के छोटे बेंच है उसके ऊपर होल्ड कर सकते हैं। ये छोटे जो जॉब के लिए काम में ली जाती है, इसमें एक ही टाइप के जॉब बनते हैं, इसमें एक ही टूल को होल्ड कर सकते हैं अपन इसके अंदर, इसलिए नाम रखा बेंच टाइप लेथ मशीन। इसके नाम एक बेंच के ऊपर लगी रहती है, बहुत छोटी मशीन होती है। ये बहुत छोटी मशीन होती है जिसको बेंच के ऊपर लगाते हैं इसके अंदर। इसके मेन कंपोनेंट हेड स्टॉक है, टेल स्टॉक है। इट इज़ यूज फॉर मशीनिंग। ये छोटे जॉब के लिए एप्लीकेबल और एक्यूरेटली और इकोनॉमिकल होती है, ठीक है। टूल रूम लेथ मशीन, ये है टूल रूम लेथ मशीन, ठीक है। जो टूल लेथ मशीन है वो एक्यूरेटली और प्रिसीजन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो वहाँ काम में लेते जहाँ पर अपन एक्यूरेट जो अपन को मशीन की रिक्वायरमेंट होती है, उसके अंदर क्या होता है कि जो जॉब है उस जॉब के अंदर जो अपन को जो टूल रूम लेथ मशीन होती है, उस टूल रूम लेथ मशीन के अंदर क्या होता है कि जो अपन को जहाँ पर एक्यूरेसी ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ अपन इस टाइप की मशीन काम में ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है अपनी टरेट लेथ मशीन, ठीक है। जैसा कि टरेट लेथ मशीन के अंदर इसके अंदर टेल स्टॉक नहीं होता, वो टेल स्टॉक की जगह यहाँ पर हेक्सागोनल टरेट लगा हुआ है, जहाँ पर एक ही टाइम के अंदर बहुत सारे अपन इसका टूल को होल्ड कर सकते हैं जॉब के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हेड स्टॉक है, ये हेक्सागोनल टरेट है, ये कैरिज है, ठीक है। ये लेथ का बेड है इसके अंदर। ये जो लेथ होती है टरेट लेथ और कैप्शन लेथ सेमी ऑटोमेटिक लेथ होती है। इसके अंदर हेक्सागोनल टरेट लगा रहता है इसके अंदर, जहाँ मास ऑफ प्रोडक्शन में ये काम में आती है, इस टाइप्स की लेथ मशीन। इस जो टाइप की लेथ मशीन है, इसके अंदर एक ही टाइम के अंदर अपन 4 से 5 से 6 से टूल होल्ड कर सकते हैं। ये है ऑटोमेटिक लेथ मशीन, जहाँ पर पूरा काम ऑटोमेटिक होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है ऑटोमेटिक लेथ मशीन। देखो इसके अंदर ये चक के अंदर जॉब को होल्ड कर रखा है इसके अंदर, ये इसके अंदर 6 टूल होल्ड है इसके अंदर, ठीक है। अब जो काम करेगा चक है, ये चक का टेल स्टॉक है, ये वर्क पीस है और ये टरेट है जिसके अंदर टूल को होल्ड कर सकते हो, ये कैरिज है। अब देखो इसके अंदर जो टरेट है वो मूव करेगा अपनी जॉब के अकॉर्डिंग, इसके अंदर ये अब ये इसके रेसिप्रोकेटिंग फीड दी जा रही है इसके अंदर। इसमें टूल्स आर ऑटोमेटिकली फीड एंड वर्क इज आफ्टर वर्क इज़ कम्प्लीटेड, ठीक है। जैसे वर्क कंप्लीट हुआ, ये टर्निंग ऑपरेशन हुआ, इसके अंदर टर्निंग टूल आया, क्रॉस फीड दिया अपन ने, डेप्थ ऑफ कट दिया अपन ने। अब देखो टर्निंग करेगा जॉब की, ये जॉब की टर्निंग हो रही है, देखो ये जॉब की टर्निंग हो रही है, डेप्थ ऑफ कट देके फिर टर्निंग ऑपरेशन कहते हैं इसको अपन। ये टूल चेंज करा। अब जो डिफरेंट जॉब की रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग कौन सा ऑपरेशन है वो टूल चेंज हुआ, फिर नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा इसके अंदर। जितने पूरा ऑपरेशन होता है सारा ऑटोमेटिक होता है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट है इसके अंदर सीएनसी लेथ मशीन। सीएनसी लेथ मशीन जिसको न्यूमेरिकल कंट्रोल लेथ मशीन भी कहते हैं, जहाँ पूरा काम न्यूमेरिकल कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल करते हैं इसके अंदर। ये भी ऑटोमेटिक लेथ मशीन का एक टाइप है। इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग जो पार्ट प्रोग्रामिंग तैयार करके कंप्यूटर में फीड करते हैं और उसके बाद में ये वर्क करती मशीन, इसलिए इसका नाम रखा गया सीएनसी लेथ मशीन। इसलिए से कंट्रोलिंग कंप्यूटर के थ्रू होता है, ठीक है, इसलिए वो सीएनसी लेथ मशीन भी कहते हैं। तो ये थी जो डिफरेंट टाइप्स की लेथ मशीन थी होती है इसके अंदर। ये डिफरेंट टाइप्स की लेथ मशीन जिसको अपन ने वीडियो की हेल्प से देखा है। तो आई होप सब समझ गए होंगे कि लेथ मशीन के क्या स्पेसिफिकेशन होती है, कितने टाइप की लेथ मशीन होती है। धन्यवाद।